अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे लिए बल्कि हमारे एसोसिएशन के लिए खुश आयल बात है कि ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के मुतवातिर और सिलसिलेवार तरीके से कई एक अवार्ड फंक्शंस और कई एक फ्री मेडिकल कैंप्स और कई एक मरतबा नौजवानों में शऊर बेदारी के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट्स के ज़रिए और मंशियात के ख़िलाफ़ आवाम और बिल्कुल यूथ में शऊर बेदारी के लिए कई एक प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन इसके ज़रिए किए जाने वाले तमाम इक़दाम को न सिर्फ ये कि मुअज़्ज़िज़ान सहाफ़त और सहाफ़ती बरादरी हो, नाज़रीन या ख़ाराइन हो या नाज़रीन हो और शहरियों ने इसकी बेहतरीन तरीके से भरपूर तायीद व हिमायत की है, जिससे हम उन तमाम हज़रत का सदर एसोसिएशन मिस्टर शेख रहमत अली आपसे इज़हार तशक्कुर करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपका ताउन और आपकी मोहब्बतें और आपकी चाहतें हमारे साथ रहेगी। इसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए आने वाले मुस्तक़बिल में, आने वाले नए साल में जो प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, कुछ देर में जो है हमारे सदर एसोसिएशन शेख रहमत अली आपके दरमियान होंगे सारी तफसीलात के साथ। सदर एसोसिएशन रहमत अली इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपको बताएंगे कि जनवरी में के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह होने वाले श्रद्धांजलि जो प्रोग्राम है नाज़रीन, इसकी तफसील सदर एसोसिएशन आपके सामने और दीगर ज़िम्मेदार मोहम्मद सुल्तान साहब बेबाक, न्यूज़ टीवी और हमारे मिस्टर अब्दुल मुजीब साहब रूह रवा हर प्रोग्राम के रूह रवा रहते हैं और हमारे सुहान भाई भी यहाँ पे मौजूद है। दीगर ज़िम्मेदार कुछ लम्हे के लिए आपसे मुखातिब करेंगे और सारी तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन, अब मैं ये तमीज़ बांधने के बाद में आज आता हूँ मौजू के ऊपर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक 3 या 4 दिन कबल एक दियानतदार, अक़लियत दोस्त, साबिक़ा वज़ीर ख़ज़ाना और साबिक़ा माहिर इक़्तिसादियात, आप में समझ सकते हैं कि साबिक़ा हरदिल अज़ीज़, सारे हिंदुस्तानियों के दिलों में बसने वाले वज़ीर आज़म अनजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को ख़राज अक़ीदत और भारत रत्न के लिए तेलंगाना कानून साज असम्बली में जो खुसूसी इजलास के ज़रिए करारदाद मंजूर की गई, इसकी सदर एसोसिएशन शेख रहमत अली और हमारे एसोसिएशन की, जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम अरकान उसकी उस बिल की और उस करारदाद की तायद व हिमायत करते हैं। और इस एसोसिएशन भी मुतालबा करता है, एसोसिएशन का ख़ास भी ये मुतालबा का हैदराबाद के मुख्तलिफ तफरीही मुकामात के ऊपर एक यादगार के तौर पर अनजहानी डॉक्टर वज़ीर आज़म, साबिक़ा वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब का मुजस्समा व नस्ब किया जाए। एसोसिएशन की तरफ से ये हम तेलंगाना गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि कई एक मुकामात तो उनकी यादों को जो है ना ताज़ा रखने के लिए यही मकसद, यही काम को लेकर ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का यही मकसद होता है कि जो साबिक़ा में आज़ादी के बाद से जिन लोगों ने और जिन लीडरों ने, जिन समाजी जहदकारों ने, जिन मुजाहिदीन आज़ादी ने जिस किस्म से अपने जानों की, अपने मालों की कुर्बानी दी है, नाज़रीन, एसोसिएशन का यही मतलब है कि उनकी यादों को ताज़ा करते हुए और उनकी यादों को, उनके कामों को, उनके कारनामों को आने वाली नस्ल तक पहुँचाने के लिए ये अवार्ड फंक्शंस का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इसका मकसद ही सिर्फ यही होता है। तो मैं बहरहाल आइए जो है ना अब गुजारिश करता हूँ हमारे सदर एसोसिएशन शेख रहमत अली साहब से, मुल्तमिस हूँ कि वो आपके सामने आज का जो मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकासद के ऊपर और इसके जो है ना तफसीलात जो है ना पेश करेंगे। शेख रहमत अली साहब। शुक्रिया जाहिद भाई, बहुत बहुत। जैसे कि जानते हैं कि आज हम जाहिद भाई के ऑफ़िस पर हैं और जनाब जावेद साहब, जनाब मोहम्मद सुल्तान साहब, एम.ए. मुजीब साहब और हमारे सुभान साहब, ये लोग मौजूद थे और हमारे पास आर.के. आज़ाद साहब जो किसी मसरूफियात के वजह से नहीं आ पाए। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का मकसद यही है कि हम उन सहाफ़ियों को, उन सोशल एक्टिविस्ट को, उनके जो पेशे में, जो अपने अपने पेशे में काम करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनको अच्छा सा काम का जो इनाम दे सकें। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे मुल्क के लिए जानें कुर्बान की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज नफ्सा नफसी के इस माहौल में, इस दुनिया में, ऐसे हालत में कहीं ना कहीं उनको भुलाया जा रहा है। हम यही फ़िक्र के साथ, यही कोशिश रहती है कि हम तमाम लोगों की
कि वो फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जाए जो अपनी ज़िंदगियों और अपने घरदार को छोड़कर, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगियों को छोड़कर वो हमारे मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान दिए, कई सालों तक जेलों में रहे और फांसी चढ़े। इसीलिए हम हर साल जब भी हमको मौका मिलता है तब हम ये प्रोग्राम अमल में लाते हैं। कोशिश यही रहती है कि हम हिम्मत अफजाई करें और इनको किसी न किसी वजह से इनको हम याद रख सकें। तो यही 2011 से हमारा ये सिलसिला चलता आ रहा है और इसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम बॉलीवुड एक्टर या फिर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हम बुलाते हैं ताकि उनके हाथों से अवार्ड दे सकें। तो इस बार भी अविनाश वाधवन जो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार हैं वो 4 जनवरी को आ रहे हैं और शहीद आज़म भगत सिंह मेमोरियल बेस्ट सर्विस अवार्ड रखा गया है। फिर एक बार जर्नलिस्ट को, सोशल एक्टिविस्ट को और हमारे आर्मी जवान, पुलिस ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट जो लोग अपने अपने पेशे में अपनी जान दे चुके हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हुए बॉर्डर पे कई हमारे जवान, आर्मी जवान शहीद हुए हैं और मुल्क के अंदर आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारी हिफाजत करते हुए कई पुलिस ऑफिसर्स अपनी जान दिए हैं। और इसको कवरेज करते हुए और ईमानदारी से अपने पेशे को निभाते हुए कई ऐसे जर्नलिस्ट है जिसको मुश्किल का सामना करना पड़ा, कई लोगों की जानें गई हैं। तो इसी तरह से हम इनको याद करने का एक प्रोग्राम करते हैं। तो 4 जनवरी को यानी हफ्ते के दिन ठीक 12 बजे ये शुरू होगा और 3 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हम अमल में ला रहे हैं और यही मकसद है हमारा। हम ये चाहते हैं कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई NGO इस तरह से अपने अपने तौर पर ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई करे ताकि वो अपने पेशे में और अच्छा काम कर सके। यही हमारी कोशिश है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को भूलने की ज़रूरत नहीं है, भूलना नहीं चाहिए। कभी ना कभी कोई ना कोई कैसे ना कैसे ज़रिए से हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद रखने की ज़रूरत है ताकि हमारी आने वाली नस्लें पहचान सके, जान सके कि हमारे इस मुल्क की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर जाने दी हैं और उसके बाद नतीजा ये है कि हमारा मुल्क अब आज़ादी की तरफ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग जो फिर एक बार हमें गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमें याद रखने की ज़रूरत है कि 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपनी जान दी है और अशफाक उल्लाह ने जान दी है। क्या किरदारें थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के क्या किरदार थे, चंद्रशेखर आज़ाद के क्या किरदार थे, तो ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसे प्रोग्राम को रखें, ऑर्गेनाइज करें। उम्मीद करते हैं कि हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और हर कोई अपने अपने तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स करे ताकि हमारे आने वाली नस्लों को इसके बारे में पता चले। जी, ये रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स ग्रैंड SVM होटल में ये प्रोग्राम है जो 12 बजे से शुरू होगा और 3 बजे ख़त्म होगा, हफ्ते के दिन 4 तारीख के दिन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सारी तफसीलात से हमारे शेख रहमत अली सदर एसोसिएशन ने आपको मुखातिब करते हुए अपने ख़यालात का इजहार किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कोई अगर क्वेश्चन या कोई अगर सवाल है तो इस वो लाइव पर मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। और रही सवाल ये कि जो मदऊइन है उनसे टाइम और वक्त की पाबंदी के लिए अपील की गई है और आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी डिसिप्लिन का सारा जो है अमल करते हुए जो है ना आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए अपने बेहतरीन प्याम को अपने अबनाए वतन तक पहुँचाने की बेहद ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे सहाफ़ती बरादरान से भी इस बात की हम इस्तदआ करते हैं कि आप भी अपने तौर पर जिस किस्म से हो सके फ्रीडम फाइटर्स और किसान और पुलिस और आर्मी जवान जो अपनी जानों की कुर्बानी देते हुए सरहदों की निगहबानी कर रहे हैं और हमको शहर में चैन और सुकून से सोने के उन्होंने जो है ना एक हमको हालात वैसे बना रहे हैं। तो आपसे भी ये है कि श्रद्धांजलि प्रोग्राम्स कीजिए या इस किस्म के इस नौयत के शऊर बेदारी के प्रोग्राम्स कीजिए और ख़ास तौर पर मंशत के ख़िलाफ़। और एक बात आज मैं समझता हूं कि जब तक ये आपके हाथ में ये वीडियो रहेगा, मैं समझता हूं कि जब तक नए साल का आगाज़ हो चुका होगा, तो मैं हमारे सदर मोहतरम से गुजारिश करता हूं कि नए साल की मुबारकबाद पेश करें। जी, तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हर साल नौजवान जो नए साल बनाने के चक्कर में जो लोगों को तकलीफ़ें देते फिरते हैं, मोटरसाइकिलें अलग अलग तरीके से चलाते हैं, जो स्टैंड करते हैं, ये गलत है। नया साल ऐसा बनाया जाए जिससे आप मुतमईन हो और किसी और को आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो।
तो ये नया साल का मतलब ये है कि हम असल इस्लामी एतबार से अगर देखें तो हमारी ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हुआ। अगर हकीकत हम देखें तो एक साल हमारी ज़िंदगी का ख़त्म हुआ है। अब जो हम एक साल पहले जो गलतियां करे हैं, जितने भी बुराइयां करे हैं, उससे हमें सबक सीखना है और आने वाला साल हमें एक अच्छा साल समझकर आगे चलना है। और यही उम्मीद के साथ कि आने वाला साल बहुत अच्छा हो। और जो हमारा ये इवेंट है, जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें बहुत बड़ा ताउन हमारे एम ए मुजीब साहब का है और हमारे सुल्तान भाई, जावेद भाई, सुभान भाई, हमारे आर के रज़ा साहब तो ऑलवेज हमेशा जो है तैयार रहते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम में एम ए मुजीब साहब जैसे लोग जो है बढ़ चढ़ कर जो है इस तरह के इवेंट के लिए मदद करते आगे आते हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे अमूमन ऐसे प्रोग्राम्स में जहां पर ये श्रद्धांजलि का मसला है, जहां पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जाता है, हम देखते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स ना के बराबर होता है। वही नाच गाने चीज़ें जो चलती है, तो वहाँ पर कई लोग अपना वक्त, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स ने जान दी है, हमारे जिसकी वजह से आज हम इस मुल्क में सांस ले रहे हैं, अपने अपने तौर पर हम अपने खुद मुख्तार हैं और अपने इख्तियारात के साथ जी रहे हैं। तो ये वही फ्रीडम फाइटर्स की वजह जो अपनी जवानी नहीं देखे, अपना घर नहीं देखे, अपना ख़ानदान नहीं देखे, जिन्होंने अपनी जानें दी, उनकी वजह से ही आज हम यहाँ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसी जज्बे को लेकर आप भी आगे बढ़े, जिस तरह से जनाब एम ए मुजीब साहब, सुल्तान साहब, जावेद साहब, सुभान साहब, हमारे तक़ी रहमान और जितने हमारे आर के आज़ाद साहब, जितने लोग हैं जो इस तरह से काम को अंजाम देते हैं, आगे भी चलकर आप भी इस तरह का काम करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि हमारे मुल्क के लिए फ्रीडम फाइटर्स क्या किए। एक बार एड्रेस और डेट जरा मेंशन करिए। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1, ग्रैंड SVM होटल, इसी में प्रोग्राम है। हफ्ते के दिन 12 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और 3 बजे ख़त्म हो जाएगा। तारीख 4 तारीख।